उन्हें ये नहीं पता कोई भी मूवमेंट चलानी होती है तो रात दिन एक करना होता है। किसके कंपटीटर बनना चाहते हैं? मोदी जी के। 26 घंटे काम करते हैं मोदी जी, होते तो 24 ही घंटे। प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री के कमरे में चपरासी भी नहीं हो सकता वो आदमी। सपने में बनेगा, सपने में बनेगा, सपने में। जहाँ जाता है वहीं कांग्रेस का बेड़ा गर्क करता है। वो मनहूस आदमी है कांग्रेस के लिए। वहाँ जो अन्याय हो रहा है कोई बोल रहा है, क्योंकि कांग्रेस की पार्टी है ना, उसके अंदर उनका टीम के अंदर सहयोग है ना, संगठन है ना। हाँ बिल्कुल, इसीलिए कांग्रेस वहाँ बोलती है जहाँ इनको अपना भारी दिखा देते हैं। मोदी जी सरकार रहेगी, ईवीएम के हाथ में, चुनाव आयोग के हाथ में, पीटीएन के हाथ में, पूरा लोकतंत्र के हाथ में, सभी के हाथ में। राहुल गांधी तो साइलेंट वोटर है। बीजेपी का व्यक्ति जानबूझ के ऐसा भाषण करता हो कि कल मोदी जी उसी के बारे में उनकी खिल्लियां उड़ा देते हैं। तो भाई उनको नहीं पता क्या कहाँ इनका सरकार आता है, वहाँ ईवीएम बिल्कुल ओके, एवरीथिंग इज गोइंग ओके। जी सर, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आएगी? 2024 और 2029 दोनों में मोदी जी आ रहे हैं। अच्छा, 24 के बाद 29 का भी सोच लिए हैं? हाँ, अच्छा, उसके बाद अमित शाह आ रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम रहेगी तो बीजेपी आएगी, बैलेट पेपर पे हुआ तो बीजेपी नहीं रहेगी, तो जब तक विपक्ष वाले चुनाव जीतते रहे तब तक तो ईवीएम पे जीतते रहे, तब तक तो पेट में दर्द हुआ नहीं उनके। अब पेट में दर्द हो रहा है। अब कह रहे हैं ईवीएम हैक किया जा रहा है, बेईमानी से जीत रही है। ईवीएम हैक हो ही नहीं सकता, वो पब्लिक का बेवकूफ बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी ये क्लियर हो चुका है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकते, उसमें नेट नहीं होता तो हैक नहीं हो सकता। तो विपक्ष बार-बार ये मुद्दे क्यों उठा रही है? उसके पास कोई और मुद्दे हैं नहीं ना, वो ये बात तो करता नहीं है कि मोदी जी कहते हैं कि मैं जीडीपी थर्ड पोजीशन पे ले आऊंगा, तो अगर राहुल जी कहें या खड़गे क्या नाम है उसका, खड़गे अच्छा खड़गे जी अगर बोले कि हम तो 2 नंबर पे लाएंगे तो तब तो हम समझे कुछ बात को। जीडीपी घट गई, बल्कि बड़ी नहीं है जीडीपी घटी है, बल्कि मोदी जी के आने जीडीपी घटी है, महीने में चली गई जीडीपी। जब मोदी जी आए थे उस समय जीडीपी 10वें नंबर पे थी, आज 3रे नंबर 5वें नंबर पर है। जीडीपी इंडिया की 9.5% थी जीडीपी। अरे सर आप डाटा देखिए, मनमोहन सिंह वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक मौनी बाबा की तरह उसने काम करा है, सोनिया गांधी का चमचा बना रहा, उसने कुछ नहीं करा। बोलिए क्या कह रहे हैं? मैडम एक बात कहना चाहते हैं, वो कुछ नहीं जो करा। आप राहुल गांधी के लिए पूछी है उनके लिए थोड़ा बात बता देते हैं। इंटरनेशनल जोकर। अच्छा, जोकर की उपाधि दे रहे हैं उन्हें। बिल्कुल ही आज के युवा कह रहे हैं आने वाले प्रधानमंत्री हो सकते हैं राहुल गांधी जी। बिल्कुल सही। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री के कमरे में चपरासी भी नहीं हो सकता वो आदमी। ऐसे भी नहीं हो सकते। सपने में बनेंगे, सपने में बनेगा, सपने में। वो तो सपने देख रहे हैं, सपने देख चुका है वो बहुत। सपने देखते देखते जहाँ जाता है वहीं कांग्रेस का बेड़ा गर्क करता है। वो मनहूस आदमी है कांग्रेस के लिए। राहुल गांधी को जोकर बोल लो ना, जिसको बोलो उसके बाप ने शहीद हुआ है। मैं इनसे बात करता हूँ, वो राजीव गांधी ने वो शहीद हुआ, उसकी दादी शहीद हुई है, उसकी दादी शहीद हुई है। राहुल गांधी अपने आप को जुआ प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन उनका एज है 60 वर्ष। अब बताइए कि वो जुआ हुए कि बूढ़ा हुए? को क्या गांधी परिवार को बेच दिया है हमने। 1 लाख से ज्यादा संस्थाएं उनके नाम पे चल रही हैं। हिंदुस्तान को खरीद लिया है क्या उन्होंने? हाँ ये बात। किस बात की संस्थाएं उनके नाम से चल रही हैं? हर चौक गांधी के नाम से, हर चौक राजीव के नाम से। राहुल गांधी जी न्याय दिलाने निकले, कह रहे महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। राहुल गांधी जी अगर ये कह रहे हैं उत्पीड़न हो रहा है, वहाँ जो अन्याय हो रहा है कोई बोल रहा है, क्योंकि कांग्रेस की पार्टी है ना, उसके अंदर उनका टीम के अंदर सहयोग है ना, संगठन है ना। हाँ बिल्कुल, इसीलिए कांग्रेस वहाँ बोलती है जहाँ इनको अपना भारी दिखा देते हैं। कांग्रेस राजस्थान गई थी जब वहाँ पे बलात्कार हुआ था, कांग्रेस यहाँ पर गई है, कांग्रेस उन प्रदेशों में गई कभी जहाँ पर औरतों के साथ बदतमीजी हुई है? कभी नहीं गए। उस समय तो इनके मीडिया में बयान आने भी बंद हो जाते हैं। 5-5, 6-6 दिन तक कोई आदमी सन्नाटे में चला जाता है जैसे भांग काके सो गए हों। और अखिलेश जी का कहना है कि बीजेपी सत्ता की भूखी है, राम मंदिर के नाम पे वोट लिए जा रहे हैं। बिल्कुल लिए जाने चाहिए, इसमें क्या बात है? क्या दिक्कत है? राम मंदिर के 500 साल तक दबा के रखा है और आज भी ना लिए जाएं। राम मंदिर के नाम पर वोट मिलने चाहिए, मिलेंगे और मिलते रहेंगे। अब उनका जय सिया राम, जय सिया राम। अगर बीजेपी बनी रही तो भारत की एकता टूट जाएगी।
भारत की एकता टूट जाएगी, ये बात तो नेहरू खानदान को कहने की आवश्यकता ही नहीं है। मानसरोवर एरिया जो है उन्होंने पहले दिया, हिंदुस्तान के 5 टुकड़े करे हैं उन्होंने। पाकिस्तान उन्होंने बनाया, जम्मू एंड कश्मीर ऑक्युपाइड POK उन्होंने बनाया, बांग्लादेश उन्होंने बनाया, और अभी तक राहुल गांधी की हिम्मत नहीं पड़ी थी कि अरुणाचल से अपनी यात्रा शुरू कर लोगे। तो वो किस औकात के साथ कह सकते हैं? आज तो कोई, जब से मोदी जी आए हैं, कोई दंगा हुआ कहीं पर कोई बदतमीजी हुई है? यूपी के अंदर जाके देखिए, लेडीज 11-12 बजे तक घूमती हैं। आज पहले 7 बजे के बाद घूम नहीं सकती थी, उनकी चेन स्नैचिंग होती थी। हर डिस्ट्रिक्ट में 30-40 चेन स्नैचिंग होती थी। हमारे घर की खुद हुई है। अच्छा, विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आम जनता के लिए नहीं सोच रही है बीजेपी सरकार। गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल के दाम कम करने की बात की गई थी और बढ़ते जा रहे हैं। जी, क्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही क्राइटेरिया है? जो फ्री में मेडिसिन आयुष्मान में दी जा रही हैं, वो किसके बाप की आ रही हैं? और जो मकान फ्री में दिए गए वो कहाँ से आ रहे हैं? जो फ्री में सिलेंडर बांटे गए वो कहाँ से आ रहे हैं? असल में इनके पेट में दर्द ये है, जो ये फर्जी सिलेंडर दे रहे थे, फर्जी आधार कार्ड और फर्जी उनके ऊपर उनके लिंक नहीं थे, वो सिलेंडर बंद हो गए हैं। वो जो 100-200 सिलेंडर फ्री में बांटे जाते थे और वो ब्लैक होते थे, वो बंद हो गए हैं। प्रॉब्लम इन लोगों की ये है, इनको कुछ नहीं नजर आ रहा। आयुष्मान में 5 लाख रुपए तक का कुछ नहीं नजर आ रहा, डिफेंस में कुछ नहीं नजर आ रहा, इन्हें जो रेलवे में डेवलपमेंट हो रहा है वो नजर नहीं आ। अबे आँख के अंधे हैं ये, इनको बोलने के लिए कुछ चाहिए, जो मुंह में आता है बक देते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता आज के युवा की सबसे बड़ी समस्या है रोजगार, जो बीजेपी के राज में समाप्त हो गई है? ये रोजगार की ना समस्या हिंदुस्तान के वर्ल्ड में कभी ना खत्म हुई, ना खत्म है और ना कभी खत्म होगी। हिंदुस्तान के अंदर आबादी जिस रेट पे बढ़ रही है, कभी बेरोजगार की समस्या नहीं हो। सरकार के पास नौकरियां नहीं है, सरकार के पास लिमिटेड है। वो कहाँ से एक दफ्तर के अंदर? मोदी जी ने तो वादा किया था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर वर्ष, वो भी अगर उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो 10 साल में 20 करोड़। उन्होंने रोजगार कहा था, नौकरियां नहीं कहा था, माइंडेड। और मुद्रा के अंदर करोड़ों लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। अगर बोलने वाले को रोजगार और नौकरी में फर्क नजर नहीं आ रहा है तो आई एम हेल्पलेस। जी सर, सहमत है क्या इनकी बात? बहुत बढ़िया बात कही हमारे, मतलब मुझसे तो उम्र में दुगनी उम्र के होंगे, डेढ़ गुना होगा, 1.5 गुना। अब मान लीजिए भारत में जो दूसरे नंबर GST आती है वो एजुकेशन पर आती है। एजुकेशन में GST लगा रखी है बीजेपी ने एजुकेशन पे, क्योंकि उन्हें पता है कि नहीं ये लोग पढ़ेंगे तो होशियार हो जाएंगे। फिर जो हमारा राजनीति है वो 2 चीज़ों चलती है, धर्म पर, कि अनपढ़ लोग तो धर्म पर ही मरते हैं कि राम मंदिर बनवा दिए साहब। और बहुत अच्छी बात है, मैं हिंदू सपोर्ट करता हूँ मोदी जी को, बहुत बढ़िया काम करा। उनका मतलब ये नहीं है कि एजुकेशन में GST लगाएंगे। फ्री के जमाने चले गए। बोला 2 मुद्दे पे ये राजनीति होती है। फ्री के जमाने, फ्री में अब कुछ नहीं मिलेगा, ये बात बड़ी क्लियर है। पैसे दो और लो। अमेरिका में नहीं लगी हुई, अमेरिका में आप अमेरिका चले जाओ, फिर आप अमेरिका चले जाओ, उसमें क्या दिक्कत है? जिसको यहाँ पर नहीं कर रहा, आपको पता है जय श्री राम के नाम से बात ही ना दबाइए। क्या कहना चाह रहे हैं? बताइए, आप मानती हो जवाब देते आप मानते हो शिक्षा सर्वोपरि है? मानती हो? बिल्कुल। मानते हो? तो शिक्षा को मतलब एक ऊंचा लेवल देना चाहिए। पूरे दौर दबा रहे हैं GST लगाकर। बताइए, GST लगाकर 5,000 पे। सहमत है क्या इनकी बातों से? क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? हम तो इसका बात ही नहीं सुन रहे हैं। जब तक मोदी को हरा नहीं सकता। फ्री का खाना बंद करें, लोग हराम की रोटी खानी बंद करें, मेहनत करें। अगर किसी के पास नौकरी नहीं है, बहुत काम है हिंदुस्तान में 150 करोड़ जनता के लिए, उनको सर्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। मोदी जी कह रहे हैं पकौड़े तलना भी रोजगार बिल्कुल है, पर आज के युवा कह रहे हैं एक पकौड़े वाला रोजाना 10,000 रुपए कमा रहा है, और मैं सोच रहा हूँ उसके साथ मैं भी दुकान लगा लूँ 2,000 सर क्या बोलना चाह रहे हैं? कहाँ कुछ बोल, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आएगी? माहौल क्या लग रहा है? मोदी की सरकार आएगी, और किसका आएगा? मोदी जी की आएगी। बड़ा सोच के बोल रहे हैं, लग रहा है खुश नहीं है मोदी सरकार। सोच के क्यों बोलेंगे आप? जो पता रहेगा उसको वो तो उनका मोदी जी सरकार आएगी। EVM के हाथ में, चुनाव आयोग के हाथ में, PTN के हाथ में, पूरा लोकतंत्र के हाथ में, सभी के हाथ में है। अगर लोगों के पास नौकरी नहीं है, तू नहीं है उसके हाथ में क्या है? कुछ नहीं, वोट डालने कोई फर्क नहीं पड़ता, डालने किसी और को, मगर किसी और को। हम देखना चाहते हैं जो इस देश को तरक्की करी, जिसने सुई से लेकर परमाणु वेपर तक बनाया, उस कांग्रेस को देखना चाहते हैं। एक चेहरा
इंडिया के अंदर एक ही है राहुल जी बस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं आता, वो नहीं आता, किसी कीमत पे नहीं आता, किसी कीमत पे नहीं आता, बस कह दिया तो कह एक ही दिया। चेहरा है राहुल। अरे नहीं आता, वो चेहरा लिया मुद्दा हो गया। लेना चाहिए क्या राहुल गांधी? राहुल गांधी तो आप आ जाओ ना। राहुल गांधी तो साइलेंट वोटर है, सपोर्टर है बीजेपी का। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? सबसे बढ़िया भाई को खड़ा करता राहुल गांधी की जो जगह। व्यक्ति जानबूझ के ऐसा भाषण करता हो कि कल मोदी जी उसी के बारे में उनकी खिल्लियां उड़ा देते हैं, तो भाई उनको नहीं पता क्या? उनको नहीं पता। और ऐसा है जो पूरा इंडिया जो उनके साथ चल रहे बड़े बड़े सेलिब्रिटी बड़े बड़े भारत जोड़ो न्याय भारत, एक बात बताओ, भारत जोड़ो यात्रा में वो 2 महीने चले, फिर 3 महीने गायब हो जा। उन्हें ये नहीं पता कोई भी मोमेंट चलानी होते तो रात दिन एक करना होता है। किसके कंपटीटर बनना चाहते हैं? मोदी जी के। 26 घंटे काम करते मोदी जी, होते तो 24 ही घंटे हैं। समझ रहे हो आप? हाँ, तो भूल जाओ। 400 फिक्स है एकदम, एक तरफा। एक शख्स है 400 पार भी हो जाएगी। सुनो जातिवाद की राजनीति तो डस्टबिन में डाल दी, सब वोट करने वाले हैं। ईवीएम और चुनाव आयोग सब उनके हाथ में है। ऐसा है, 45 साल हो गए मुझे, 45 साल हो गए, मैं इनसे बड़ा हूँ। सुनो, बिल्कुल। ईवीएम की बात करते हैं, उसको लाया कौन? ये कांग्रेसी। हम भी कहते थे ईवीएम गड़बड़ है, जहाँ इनका सरकार आता है वहाँ ईवीएम बिल्कुल ओके है, एवरीथिंग इज गोइंग ओके।